राम राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त तेजराम सूर्यवंशी आपके अपने YouTube चैनल तेजराम सूर्यवंशी एक साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आलू की बुवाई से पहले हम क्या खाद डालें जिससे कि हमारी आलू की फसल में बहुत ही अच्छी पैदावार निकले और आलू 100% जमना चाहिए। आलू में कोई भी फंगस जैसी समस्या ना आए, इसके लिए हमें कौन कौन से खाद व कौन कौन से उर्वरक डालने चाहिए, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं किसान भाइयों, यदि हम बुवाई से पहले अपने खेत में खाद व उर्वरक डाल देते हैं तो हमारी फसल बहुत ही अच्छे से जमाव करती है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर चलती है। वह पैदावार में भी बहुत अच्छी बढ़वार देखने को मिलती है। किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान खाद व उर्वरक को ओवरडोज में डाल देते हैं, तो इससे हमारे किसान भाइयों की फसलों में काफी मात्रा में नुकसान हो जाता है। और यदि हमारे किसान भाई खाद व उर्वरक की मात्रा कम डोज में डालते हैं तो हमारे किसान भाइयों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता, उससे भी हमारे किसान भाइयों को काफी नुकसान होता है। कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, यदि सही मात्रा में आप खाद व उर्वरक नहीं देंगे तो आपको दोनों तरफ से नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि सही मात्रा क्या है और हमें कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए। आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। किसान भाइयों, मैं आपको दो तरह से खाद की मात्रा बताऊंगा। यदि आप इन दोनों में से किसी भी तरह से एक का उपयोग करते हो अपनी फसल में तो आपकी फसल का जवाब बहुत अच्छा होगा और आपकी फसल शुरू से अंत तक बहुत ही हरी भरी होकर चलेगी। आपकी फसल में पीलापन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा और आपकी फसल में रोग भी 90% तक कम देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं वह कौन कौन से खाद हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये 3 खाद लेने हैं। 3 खाद कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है किसान भाइयों NPK 12-32-16। NPK 12-32-16 की आपको मात्रा लेनी है किसान भाइयों। 1 एकड़ में जो लेना है आपको 3 बैग लेने हैं, यानी कि 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 12-32-16 लेना है। और इसके साथ में आपको लेना है कीटनाशक रिजेंट को ले सकते हो। रिजेंट की मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीसरे नंबर पर आपको लेना है सल्फर। सल्फर की मात्रा लेनी है किसान भाइयों आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, रिजेंट जो है, रिजेंट आपकी आलू की फसल में दीमक व सूडी से सुरक्षा देगा। रिजेंट के इस्तेमाल से किसान भाइयों आपकी फसल को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छी सुरक्षा मिलने वाली है कीटों से, तो आप रिजेंट का इस्तेमाल जरूर करें। अब बात करते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर किसान भाइयों आपकी आलू की फसल में जैसे कि फंगस जैसी समस्या जो आती है, गल जाता है, जड़ गल जाती है, फफूंदी आती है, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी फसल में फंगस जैसी समस्या 90% तक कम हो सकती है। यदि आप सल्फर का इस्तेमाल करते हो तो आपकी फसल में फंगस जैसी समस्या का 90% तक आपकी फसल में सुरक्षा देखने को मिलेगी। तो आप किसान भाइयों इन तीनों खादों को अच्छे से मिलाकर एक जगह अपनी बुवाई से पहले आप इनको अपने खेत में बखेर दें और ऊपर से हल्की सी एक जुताई दे दें जिससे कि यह मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आपको दूसरी तरह से खाद कौन सा लेना है। तो दूसरा खाद किसान भाइयों हम आपको मिक्सचर बताने वाले हैं। मिक्सचर में आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले किसान भाइयों आपको लेना है 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरे नंबर पर आपको लेना है 150 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरे नंबर पर आपको लेना है 100 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से। चौथे नंबर पर आपको लेना है 5 किलोग्राम रिजेंट प्रति एकड़ के हिसाब से। 5वें नंबर पर आपको लेना है 5 किलोग्राम सल्फर। जो आपको लेना है किसान भाइयों वो 80% WDG वाला फॉर्म में जो आता है वह सल्फर लेना है किसान भाई आपको। आप इन 5 खादों को किसान भाइयों एक जगह मिक्स करके अपने खेत में एक समान रूप से बखेर दें और ऊपर से हल्की सी जुताई करवा दें जिससे कि यह मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। किसान भाइयों, मैंने आपको ये 2 तरह से खाद बताए हैं, किसी भी एक तरह से आप कोई सा भी खाद डाल सकते हो। किसान भाइयों, यदि आप सही मात्रा में अपनी फसल की बुवाई से पहले खाद डाल देते हो तो आपकी फसल बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करके चलेगी और आपकी पैदावार 100% पिछले वर्ष से बढ़कर निकलेगी। किसान भाइयों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। सभी किसान भाइयों को राम राम।